हेलो फ्रेंड्स, लो विज़ार्ड गुरु में आपका स्वागत है एक बार फिर से। आज हम समझते हैं डबल टैक्स और कास्केडिंग इफ़ेक्ट ऑफ टैक्स। ये दो शब्द जीएसटी के आने से वापस से बहुत चर्चा में आए हैं। लोग समझना चाहते हैं कि डबल टैक्सेशन होता क्या है, कास्केडिंग इफ़ेक्ट ऑफ टैक्सेशन होता क्या है। वो इसलिए क्योंकि जीएसटी के आने से ये दोनों इम्पैक्ट अब ख़त्म हो चुके हैं। डबल टैक्सेशन भी अब ख़त्म हो चुका है, कास्केडिंग इफ़ेक्ट ऑफ टैक्स भी ख़त्म हो चुका है। देखिए, दोनों ही गलत चीज़ें थी जो काफ़ी सालों से हो रही थी हमारे देश में, हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेशन के सिस्टम के अंदर। इन दोनों को एलिमिनेट किया गया। इसके साथ साथ और क्या चीज़ें एलिमिनेट हुई जो गलत हो रही थी, जिन्हें सुधारा गया नए टैक्स रेगिम के अंदर, वो सब चीज़ें भी समझेंगे। बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा डिमांडेड ये टॉपिक, हॉट टॉपिक, डबल टैक्स और कास्केडिंग इफ़ेक्ट ऑफ टैक्स है। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है दोस्तों। मैंने आपको वैल्यू ली है 100 रुपीज़। देखिए, लेट्स से एग्जांपल 100 रुपीज़ की इन्वॉइस आपसे चार्ज की गई। मान लीजिए 100 रुपीज़ की इन्वॉइस आपसे चार्ज की गई। अब मान लीजिए आप रेस्टोरेंट में जाते हैं। रेस्टोरेंट में 100 रुपये का बिल तो होगा नहीं, बट लेट टेक ए एग्जाम्पल। 100 रुपीज़ की आपसे इन्वॉइस चार्ज की गई वैल्यू, उस पर वेट लगाया गया। ठीक है, 10% से वेट लगाया गया, तो 100 का 10% 10 रुपीज़। उस पर सर्विस टैक्स भी लगाया गया, यानी कि 100 रुपीज़ पर एक बार वेट लगा, 100 रुपीज़ की जो इन्वॉइस वैल्यू थी उस पर फिर से सर्विस टैक्स लगा, यानी कि 100 पर 10% सर्विस टैक्स 10 रुपीज़। टोटल इन्वॉइस वैल्यू आपकी इंक्लूडिंग ऑफ टैक्सेस 120 रुपये हो जाती है। तो डबल टैक्स क्या है सर? एक ही वैल्यू पर दो बार टैक्स, एक ही वैल्यू पर दो बार टैक्स। आपने ध्यान दिया होगा, जब भी 2017 से पहले जब हमारे देश में जीएसटी एप्लीकेबल हुआ था 1 जुलाई 2017, उससे पहले जो भी रेस्टोरेंट ओनर थे, जो भी रेस्टोरेंट थे, वो इनवॉइस जो चार्ज करते थे आपसे, या भी जो भी ट्रेडर्स थे जो सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, इनवॉइस चार्ज करते थे, तो उसमें वेट भी चार्ज किया जाता था आपसे और सर्विस टैक्स भी चार्ज किया जाता था आपसे। एक ही वैल्यू पर दो बार टैक्स चार्ज किया जाता था, दो बार टैक्स लगाया जाता था, और कई बार तो ये 3 या 4 टैक्सेस भी हुआ करते थे। ओके, तो सेम वैल्यू पर दो बार टैक्स लगना ही डबल टैक्सेशन है, जो सिस्टम अब ख़त्म कर दिया गया है। सभी तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस जो सेम वैल्यू पर लगा करते थे, 17 तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस को एलिमिनेट कर दिया गया है और एक ही टैक्स लाया गया है, वन नेशन वन टैक्स, हमारा सबका दोस्त जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यानी कि ये जो दो टैक्सेस हैं, इन्हें एलिमिनेट कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। इसकी जगह जीएसटी लाया गया है और अलग अलग रेट्स जो थी अलग अलग टैक्सेस की, उन्हें भी ख़त्म कर दिया गया है और सिंगल रेट लाई गई है, जिसे ही वैल्यू पर चार्ज किया जाता है। ओके सर, समझ में आ गई सर बात। मैं लिखा हुआ, ये डबल टैक्स इज़ अ टैक्स ऑन द सेम वैल्यू ऑन विच ऑलरेडी सम टैक्सेस हैव बीन चार्ज्ड। उस वैल्यू जिस पर पहले ही आप टैक्स चार्ज कर चुके हैं, उसी वैल्यू पर आप दोबारा भी टैक्स चार्ज कर रहे हैं। तो ये इससे होता क्या था, इससे वैल्यू बढ़ जाती थी, गुड्स महंगे हो जाते थे, सर्विसेज महंगे हो जाती थी, कस्टमर पर बर्डन ज़्यादा पड़ता था। ठीक है, कस्टमर के हाथों में गुड्स ज़्यादा महंगा पहुंचता था। ओके सर, कास्केडिंग इफ़ेक्ट ऑफ टैक्स क्या होता है? कास्केडिंग इफ़ेक्ट ऑफ टैक्स क्या होता है, देखिए समझिए। कास्केडिंग इफ़ेक्ट इससे और आगे की बात करता है। हाँ मेरे दोस्तों, इससे और ज़्यादा रिग्रेस होने की बात करता है, और ज़्यादा भयावह और ज़्यादा खतरनाक कस्टमर के लिए कास्केडिंग इफ़ेक्ट ऑफ टैक्स हुआ करता था। कास्केडिंग इफ़ेक्ट मतलब पूरी तरह से गला काट देने वाला। कहता क्या था कि सर वैल्यू पर तो टैक्स लगाएंगे सही, वैल्यू पर तो डबल टैक्स लगाएंगे सही, कास्केडिंग में डबल टैक्स भी शामिल है। हाँ, एक ही वैल्यू पर दो बार टैक्स तो लगाते ही थे, बट जो सेम वैल्यू पर आपने टैक्स लगाया है ना, उसी वैल्यू, उस टैक्स से उस टैक्स अमाउंट पर भी दोबारा टैक्स लगाया जाता था। हाँ मेरे दोस्तों, वैल्यू पर तो दो बार टैक्स लगता ही था, या 3 बार, जो भी है, बट जो टैक्स चार्ज किया जाता था उस वैल्यू पर, उस टैक्स पर भी टैक्स लगाया जाता था।
तो ये बड़ा खतरनाक हो जाता था कस्टमर के लिए। तो ऑब्वियसली बात आपको समझ में आ रही होगी, यहाँ पर टैक्स तो नहीं लग रहा था। जैसे मान लीजिए सर्विस टैक्स यहाँ 10% चार्ज किया तो 100 पे चार्ज किया, सेम वैल्यू पे चार्ज किया। यदि 110 पे चार्ज करते यानी कि वेट के 10 रुपीज़ के टैक्स पर भी सर्विस टैक्स लगाया जाता तो सर्विस टैक्स भी टैक्स ऑन टैक्स हो जाता। वही चीज़ कास्केडिंग इफेक्ट में होती है। देखिए आप, जैसे इनवॉइस की वैल्यू है 100 रुपीज़, एक्साइज ड्यूटी चार्ज की 10 रुपीज़। मान लीजिए ये मैन्युफैक्चरर है, मान लीजिए क्या है, ये मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरिंग पर लगती थी एक्साइज ड्यूटी। ये सब चीज़ें पहले हुआ करती थी, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी, मैं ये नहीं कहूँगा कि एक्साइज ड्यूटी ख़त्म हो चुकी है, ओके, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी यूनियन लिस्ट का मैटर है और यूनियन लिस्ट पर पार्लियामेंट लॉ बनाती है। यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 84 के अंदर ढूंढ लेना मेरे दोस्तों। 82 के अंदर इनकम टैक्स है, 83 के अंदर कस्टम है और 84 के अंदर आपकी एक्साइज ड्यूटी अभी भी लिखी हुई है, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी कुछ गुड्स पर अभी भी लगती है। यहाँ सर एक्साइज ड्यूटी कुछ गुड्स पर अभी भी लगती है, जैसे कि अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उस पर जीएसटी नहीं लगता, एक्साइज लगती है, ओके। तो एक्साइज ड्यूटी ख़त्म नहीं हुई है, ये मिथ है, दिमाग से निकाल दीजिएगा। पर ये पहला का एग्जाम्पल है। मान लीजिए उस वैल्यू पर एक्साइज ड्यूटी लगी 10%, तो टोटल वैल्यू बनी 110 इंक्लूडिंग एक्साइज ड्यूटी। अब उस पर लगता था वेट। सर एक्साइज ड्यूटी फिर वेट, एक बार थोड़ा सा समझाइए। देखिए समझिए, जब गुड्स फैक्ट्री से रिमूव होता था तो मैन्युफैक्चरर को एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती थी एस्टिमेटेड वैल्यू पर, ओके सर। जब वो ट्रेडर के पास पहुंचता था, तो जब ट्रेडर उसे सेल करता था या होलसेलर के पास पहुंचता था, तो होलसेलर जब उसे सेल करता था तो वो वेट चार्ज करता था। आपको याद है वेट इज़ ए काइंड ऑफ सेल टैक्स, है ना, फॉर द स्टेट, ओके। तो वेट जो चार्ज करता था, तो वो वेट चार्ज करता था 110 की वैल्यू पर, यानी कि इंक्लूडिंग ऑफ एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी को शामिल करने के बाद जो वैल्यू आती थी, क्योंकि मान लीजिए जब फैक्ट्री से गुड्स निकला, रिमूव हुआ, तो उसकी वैल्यू थी 100, उस पर एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरर ने दी 10 रुपीज़। तो जब ट्रेडर के हाथ में या होलसेलर के हाथ में गुड्स पहुंचा तो 110 रुपये का था ऑब्वियसली। तो वेट जो लगता था वो इस वैल्यू पर लगता था 110 पर। इनवॉइस टोटल जो बनाई जाती थी वो 121 रुपये की, क्योंकि इस वैल्यू पर जब आपने वेट लगाया 10% से, तो वो 110 रुपये पर 10% से लगा तो 11 रुपये। यहाँ पर 10 रुपीज़ ही था, क्योंकि इस वैल्यू पर टैक्स नहीं लग रहा था, इस टैक्स पर टैक्स नहीं लग रहा था डबल टैक्स में। सेम वैल्यू पर दोबारा लग रहा था, बट टैक्स जो पहले ही चार्ज किया जा चुका है उस पर दोबारा टैक्स नहीं लगता था डबल टैक्स में। बट कैस्केडिंग में क्या होता था कि वैल्यू पर तो ये वाला टैक्स लग ही रहा है, वेट लग ही रहा है, इस 100 पर तो ये वेट लग ही रहा है, बट ये जो एक्साइज ड्यूटी का अमाउंट है इस पर भी ये वेट लग रहा है। यानी कि टैक्स विच हैज़ ऑलरेडी बीन चार्ज्ड और लेविड, उस पर भी टैक्स लगाया जा रहा है। यानी कि इट इज़ ए टैक्स, दिस वैट इज़ ए टैक्स, दिस वैट इज़ ए टैक्स ऑन टैक्स, दिस वैट इज़ ए टैक्स ऑन द एक्साइज ड्यूटी विच इज़ ऑलरेडी बीन चार्ज इन द इनवॉइस। तो इसके कारण क्या होता था कि वैल्यू जो थी गुड्स की वो कस्टमर के हाथ में बहुत ही ज़्यादा महंगी पहुँचती थी, 121 रुपये की। देखिए एग्जाम्पल सबसे छोटा मैंने लिया 100 रुपीज़ के। मान लीजिए 100 रुपीज़ का ये मार्कर है, मान लीजिए, तो यहाँ पर कस्टमर के हाथ में 120 रुपये का पड़ता था, बट कैस्केडिंग के कारण 121 का पड़ता था। मैंने भी लिखा है कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ द टैक्स इज ए लेवी ऑफ टैक्स ऑन द टैक्स विच इज़ ऑलरेडी बीन चार्ज्ड। तो सर ये दोनों ही चीज़ें बड़ी खतरनाक होती थी, जिसके कारण गुड्स बहुत महंगे होते थे। लोगों में मिथ है कि जीएसटी आने के कारण गुड्स महंगे हो गए। चीज़ों को समझाऊंगा, कभी टॉपिक बनाकर समझाऊंगा उस चीज़ को। जीएसटी के आने के कारण गुड्स महंगे नहीं हुए हैं। ये जो खतरनाक टैक्स लगते थे ना, टैक्स ऑन टैक्स और डबल टैक्स, ये ख़त्म हो गए हैं। और जीएसटी के आने से तो एक सिंगल रेट टैक्स लगता है और वन टाइम टैक्स लगता है, एक ही वैल्यू पर लगता है, टैक्स ऑन टैक्स नहीं लगता है, एक ही वैल्यू पर 2 बार टैक्स नहीं लगता है मेरे दोस्तों। तो कॉमन सेंस वाला आदमी भी कहकर समझेगा इस बात को और अच्छे से समझ जाएगा, जान लेगा कि जीएसटी के अंदर ऑब्वियसली गुड्स सस्ते होते होंगे।
बट महंगे क्यों रह जाते हैं? क्योंकि कस्टमर पर उनका बर्डन वो लोग शिफ्ट कर देते हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, जो आईटीसी बुक नहीं कर पाते। अभी समझ में ना आ रही हो बात तो कोई बात नहीं, डिटेल में टॉपिक बना के समझा दूंगा दोस्तों। तो ये 2 रिग्रेस इम्पैक्ट पड़ते थे जिन्हें कि अब एलिमिनेट कर दिया गया है जीएसटी के द्वारा, और सिंगल वैल्यू सिंगल टैक्स चार्ज किया जाता है सिंगल रेट से, ओके, जिसके कारण गुड्स कंपैरेटिवली सस्ते कस्टमर के हाथ में पहुंचते हैं। आज इस टॉपिक को इतना ही रखते हैं, किसी नए टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद, सपोर्ट बनाए रखना।